अभी हम जो कंटिन्यूड रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं उसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जो कंटिन्यूड रेशियो है 2, 4 एंड 6 इस ₹200, 400, 600। यहाँ पर क्या बताया गया है कि 200, 400 और 600 है क्या 200:400:600, यानी कि एक कंटिन्यूड रेशियो क्या दिया गया है 200, 400, 600, 200, 400 एंड 600। इसको हम लोग रेशियोज के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिख सकते हैं तो उसके बाद अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में करना चाहें तो क्या होगा 2:4:6। अगर इसको और छोटा करना चाहे तो 1, 2, 3। ये क्या हो गया 1:2:3। ये क्या है कंटिन्यूड रेशियो है। क्यों? क्योंकि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, सेम यूनिट्स आपकी सेम इंटीजर्स जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो रेगुलर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात आई थिंक। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 7:9 इफ सेव ₹50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, चलिए इसको करके दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि 2 पर्सन्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनका रेशियो है 4:5, ठीक है, वो इनकम का रेशियो है, रेशियो ऑफ इनकम 4:5, ठीक है। ये एग्जाम्पल सेकेंड है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, रेशियो ऑफ इनकम कितना है 4:5 है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या बताई गई कि जो रेशियो ऑफ इनकम है उसमें उनकी जो मंथली एक्सपेंडिचर हैं उस रेशियो में 4:9 के हैं, 7:9 के, सॉरी, मंथली एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर मंथली एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं। अब इसमें एक चीज़ और बता रखी है कि उस जो वो मंथली सेव करता है वो कितना करता है, उसकी सेविंग्स हैं मंथली ₹50, ठीक है, ये है और ₹50 उसकी सेविंग है। तो ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मंथली इनकम में हमें ये बताना है कि उनकी मंथली इनकम्स क्या हैं दोनों की। अब मंथली इनकम निकलेगी कैसे? सबसे पहले चलिए मान लेते हैं दोनों की मंथली इनकम X है, ठीक है, मान लेते हैं $4X, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इनकम दिया हुआ है 4:5, रेशियो ऑफ इनकम दिया है 4:5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4x:5x, क्योंकि ये हमारी मंथली इनकम है और ये रेशियो के रूप में। यहाँ तक ये बात समझ में आई? इस तरह से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब उनके एक्सपेंसेस कितने हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस ₹50 हैं। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखें कि हमारी इनकम क्या है 4x/5x और हम ₹50 खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हम कितने कर रहे हैं ₹50। अगर हम इसमें एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट कितनी आनी चाहिए? क्या आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हो? ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ कैसे कैलकुलेट करोगे? अब यहाँ पर मंथली एक्सपेंडिचर्स कितने दिए हुए हैं 7/9। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से और कायदे से समझने वाली बात क्या है कि एक का रेशियो है 4:5 का, एक की इनकम मान लीजिए ₹4 है और दूसरे की 5 है, ठीक है। ये एक अजम्पशन है, एक रेशियो है, ठीक है। मान लीजिए ₹100 में ₹40 इसकी और ₹50 इसकी और ₹60 इसकी है, या 40 रुपए इसकी है और ₹60 इसकी है। ये क्या है? एक इनकम है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको मान लिया कि ये X है जो उसकी मंथली इनकम है। रेशियो कितना है 4X।
5x। अगर x की वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल मंथली इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, 50 रुपीज़ है। तो ये उसकी मंथली इनकम है, उसमें से हम 50 रुपये हटा देंगे क्योंकि 50 रुपये तो वो खर्च बचा रहा है ना, उसकी सेविंग 50 रुपीज़ है। तो उस सेविंग को हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो सेविंग तो खर्च में नहीं आ रही है, तो वो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर मंथली एक्सपेंडिचर कितने हैं, 7:9। अब जब मंथली एक्सपेंडिचर उसके 7:9 है तो इसको हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पर दिखा देंगे इक्वल करके 7/9 के रूप में। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, कैलकुलेट करके आप लोग बताइए। ठीक है, अगर हम इसको लिख देते हैं इस तरह से, तो सबसे पहले 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 9 4 से 36, तो ये क्या होगा 36x आएगा और माइनस 50। बात समझ में आ रही है, -50 कर देंगे। तो अब -50 करने के लिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली अगर चाहें तो इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 सा 45, 450। अब इसको इधर कैलकुलेट करोगे, 7 5 सा 35x माइनस 50, 7 5 सा 35, 9 5 सा 45। ये यहाँ पर इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर हमें क्या करना है उसको देखना है। अब ये इतनी चीज़ें तो यहाँ पर निकल आई, अब हमें क्या करना होगा, मेन चीज़ ये है कि अब इसके बाद आगे क्या करना है। आगे करने के लिए क्या है कि हमको इसको कैलकुलेट करना होगा, अलग अलग दोनों चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे लिखोगे, कोई आइडिया है आपके पास? देखिए, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 36x माइनस 450 इक्वल टू 35x माइनस 350। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 36x माइनस 450 इक्वल टू 35 माइनस 35x माइनस 450। ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से, देखो 36x माइनस 450 इक्वल टू 35x माइनस 350। इसको इधर ले जा सकते हैं तो 3x माइनस 36x माइनस 35x इज इक्वल टू 350 माइनस 450। तो x इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 100 आ गई। अब यहाँ पर इनकम कितनी थी, 4x। तो 4x इज इक्वल टू 4x माइनस 50। तो 4 इंटू 100 माइनस 50, 400 माइनस 50 कितनी हो गई, 350। इनकम हालांकि हमारी 400 है। अब दूसरी तरफ आ गई 5x है, 5x में 5 इंटू 100 500। तो इस वाले की इनकम 400 है, दूसरे की इनकम 500 है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये कि ये 50 तो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये 500 आपको समझ में आया, नहीं आया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर से एक चीज़ आप और लोगों को आप यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा चीज़ें होती हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आप लोग भी जो वीडियोस के रूप में देख रहे हैं वो भी आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ऐसी चीज़ है जो क्लियर नहीं हुई है वो हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये सोल्यूशन आ गया, यहाँ पर इसका आंसर है 400 और 500, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की। ये इस तरह से इसका आंसर क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई, कहीं कोई इशू नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।